अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। आसिफ नगर पुलिस ने इतवार की रात किशन नगर झिर्रा में एक शख्स के कत्ल के मुआमे को महज 72 घंटे में हल करते हुए मुबैना तौर पर इस वारदात में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि फर्नीचर की वर्कशॉप पर काम करने वाले कबूला को 10,000 रुपए की वापसी के तनादिए पर मुलजिमान समीर और वसीम ने चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कबूला ने अप्रैल में वसीम से किसी काम के लिए 10,000 रुपए उधार लिए थे, ताहम वो रकम वापस करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से उनके दरमियान तनादियात जारी थे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कबूला और वसीम में अदम अदायगी की रकम पर झगड़े हुए। अगरचे कि कुछ अफराद ने मुदाखलत करते हुए कबूला से रकम वापस करने पर जोर दिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। 20 जुलाई को समीर और वसीम ने कबूला को फोन किया और उसे आसिफ नगर के एक फैक्ट्री एरिया में मुलाकात करने को कहा ताकि मसले को हल किया जा सके। आसिफ नगर ACP ने बताया है कि जब कबूला ने उनके बताए हुए मकाम पर पहुंचा तो समीर और वसीम ने उस पर चाकू से हमला करते हुए उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश के बाद समीर और वसीम को कर लिया गिरफ्तार। असेंबली मीडिया एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स रिहाजगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर रोजनामा सियासत के सीनियर सहाफ़ी नईम वजाहत व दीगर कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने मंगल को तेलंगाना BC कमीशन के चेयरमैन जी निरंजन से उनके खैरताबाद दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर मुजव्विदा 42% रिजर्वेशन और मुसलमानों को कोटा फ्रेमवर्क में शामिल करने पर तबादला ख्याल किया गया। रुकन कानून साज कौंसिल व सियासत न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली खान साहब ने ऑडिटोरियम में सियासत हब फाउंडेशन के एहतमाम दस्तुरदा तकनीकी तरबेती प्रोग्राम के उम्मीदवारों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने बेहतर मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया और अपनी हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। इस मौके पर माहिर ट्रेनर जनाब जुबैर उस्मानी, डायरेक्टर सियासत हब जनाब जाहिद फारूकी और प्रैक्टिकल ट्रेनर जनाब इनहाज भी मौजूद थे। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के मेलाचेरो मंडल में नकली शराब तैयार करने वाला एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ। महकमे आबकारी की टास्क फोर्स और हुदूद नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत की नकली शराब, 2 करोड़ रुपए के स्प्रिट और खाली शराब की बोतलें जब्त की गई। जराये के मुताबिक मेलाचेरो और चिंतलापालम मंडल में गैर कानूनी शराबसाजी पर खुफिया निगरानी के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। तहकीकात से पता चला है कि मुलजिमीन ने हैदराबाद से स्प्रिट लाकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरहदी इलाकों में मशहूर ब्रांड्स के नाम से जाली शराब फरोख्त कर रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एयर इंडिया के एक मुसाफिर तैयारे में लैंडिंग के वक्त आग लग गई। तैयारा हांगकांग से दिल्ली पहुंचा था और लैंडिंग के बाद फौरन मुसाफिरों और अमले के एहलकारों को उतारकर महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि आग तैयारे के एक्सिलरी पावर यूनिट में लगी थी। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते सभी मुसाफिरों को निकाल लिया गया और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का अमल अंजाम दिया। तैयारे में आग किस तरह लगी इसका पता जांच के बाद ही चलेगा। कंपनी का कहना है कि तैयारे का ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। ये सड़क है या झील? चिंताकुंटा तालाब के पिछले हिस्से में वाक़ सड़क राहगीरों के लिए सड़क के बजाय एक झील में बदल गई है। इलाके की आवाम में इस मामले में शदीद नाराजगी पाई जाती है। 60 फुट की रोड बरसों खबर मंजूरी के बावजूद आज तक तामीरी काम में ताखिर। मसले की एक्सरे में अवामी नुमाइंदे और जिला इंतजामिया भी नाकाम। मोहल्ला इस्लामपोरा एल गार्डन से अमीनाबाद की सिमत जाने वाली अहम सड़क जो चिंताकुंटा तालाब के पिछले हिस्से में वाक़ सड़क फिलहाल खस्ता हालत में है। सड़क और नाले की अदम तामीर से बारिश की वजह से आने वाला पानी सड़क पर फैलकर झील में बदल रहा है, जिसकी वजह से आवाम को बेहद तकालीफ का सामना है। कई बार महकमे को शिकायत भी की गई। आवाम ने फौरी जानिब इक़दाम का मुतालबा किया। आवाम शदीद मायूसी का शिकार है। जिले के भी आज के बाद के कागज नगर में आज CPM कायद M आनंद ने मुकामी पुलिस स्टेशन के रूबरू अपने सहाफती बयान में कहा, बेरोजगार नौजवानों को मुकामी SPM फैक्ट्री में रोजगार देने का मुतालबा करते हुए
बेरोजगारों की जानिब से खामोश अमन शांति रैली निकाली गई थी, लेकिन मुकामी पुलिस ने बेरोजगार नौजवानों को रैली को रोकते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने पर सख्त मजम्मत की और कहा मुकामी नौजवानों को SPM फैक्ट्री में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए जायदादों पर भर्ती करने का मुतालबा किया जाता है, वरना CPM की जानिब से बड़ा एहतजाज की धमकी दी गई। जिले के आसियाबाद के सिरपुटौन तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन ने सियासत न्यूज से कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए मदद के तौर पर लड़कियों के वालिदैन को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के जरिए मदद दी जा रही है। इस सिलसिले में सिरपुटौन मंडल के 18 लड़कियों के वालिदैन को कल्याण लक्ष्मी इस स्कीम के तहत रकम की मंजूरी की गई है। बहुत जल्द मुस्तहकीन के वालिदैन में ये चेक्स तकसीम किए जाएंगे। बोधन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में महकमे पुलिस की जानिब से ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण और कॉलेज हाजा के प्रिंसिपल ने नशा अशिया के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से तलबा और तालिबात को वाकिफ करवाया। इसके अलावा तलबा और तालिबात को साइबर जराइम के ताल्लुक से हो रहे नित्य जराइम से वाकिफ करवाया और कहा कि इन तमाम से होशियार रहा जाए। आज बोधन पुलिस स्टेशन में हुकूमत की हिदायत पर शजरकारी अंजाम दी गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन सिवास और सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस अर्बन रूरल के अलावा पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह ने भी पौधे लगाए। बोधन की फलाही तंजीम हेल्पिंग हैंड्स के प्रेस नोट के मुताबिक जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन के ब्लड बैंक में खून की किल्लत की इत्तला मिलने पर हेल्पिंग हैंड्स तंजीम के नुमाइंदे प्रमोद कुमार और उनके साथियों ने अस्पताल पहुंचकर अपने खून का अतिया दिया। जगतियाल जिले के कतलापुर मंडल में किसानों ने बड़ी तादाद में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ कतलापुर मंडल में धरना देते हुए इंतजामात से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया कि इस बारिश मौसम में किसानों को पानी नहीं दिया जाता है तो रियासती हुकूमत अभी तक नाकाम है। किसानों ने कहा कि अगर इस वक्त पानी फराहम न किया गया तो हमारी हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो जाएंगी, जिससे न सिर्फ मईशत मुतासिर होगी बल्कि किसानों का रोजगार मुस्तकबिल मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। धरने में शरीक किसानों ने महकमे पर इल्जाम लगाया है कि किसानों की मुश्किल से हिफाजत करने के लिए रिवर्स बहाव सिस्टम के जरिए पानी का इंतजाम करके किसानों की मदद की जा सकती है। जिले के आसियाबाद के कागजनगर में आज अपनी रिहायशगाह पर हमरा बीजेपी पार्टी ज़िला सदर श्रीशैलम साबिक़ म्यूनसिपल काउंसिलर सिवास श्याम मनोहर के साथ मिलकर मीडिया से खिताब करते हुए असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने कहा 21 जुलाई को कबायली और मुखालिफ पार्टी कायदीन की जानिब से जियो 49 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए पुरअमन और कामयाब बंद होने पर रियासती हुकूमत जियो को वापस लेने का ऐलान करते हुए वक्तन फवक्तन के आसियाबाद की आवाम को गुमराह करने के लिए आर्जी तौर पर जियो को मनसूख किया गया, लेकिन बीजेपी जियो 49 को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने तक अपना एहतजाज जारी रखेगी। ग्रेटर वंगर में गुंडू सुधारानी और बल्दिया की कमिश्नर चाहत बाजपाई के साथ ICCC सीनेटर से गाड़ियों को कंट्रोल करने के इक़दाम। मेयर गुंडू सुधारानी और कमिश्नर चाहत बाजपाई के साथ बल्दिया हेडक्वार्टर में ICCC सेंटर का दौरा किया और CCTV कैमरों CCTV अफसरान अमले के बारे में दरियाफ्त किया और इस पर मौसर अमल दरामद के लिए कई तजावीज़ भी पेश की। TNTV जगतियाल के सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद ज़हीरुद्दीन से रुकन असेंबली जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने उनकी रिहायशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए अयादत की और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह है कि मोहम्मद ज़हीर का हालिया दिनों उनके कल्ब की करीमनगर अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। इस मौके पर रुकन असेंबली के हमरा रोटरी क्लब जगतियाल के रुकन मंचाला कृष्णा, जिले SC/ST अल्ट्रासिटी कमेटी रुकन सीनियर सहाफ़ी साबिक़ प्रेस क्लब सदर सिटी केबल मालिक TV सोरेम और दूसरे मौजूद थे। कोरटला टाउन के MLA कैंप ऑफिस में रुकने असेंबली कोरटला के संजय ने कोरटला मंडल कोरटला टाउन के इस्तीफादा कुरिंदगान में 4,56,500 रुपये मालियत के 24 CM रिलीफ फंड चेक्स तकसीम के। इस तकरीब में सदर मंडल BIS पार्टी राजेश, साबिक ऑप्शन मेंबर मजीद बल्दिया कोरटला सैयद अनवर और दूसरे भी मौजूद थे। सहाफत जमहूरियत का चौथा स्तून है। गैर जानिबदाराना सहाफत से समाजी इंसाफ मिलेगा। सहाफ़ियों की खिदमत काबिल सताइश है। सीनियर सहाफ़ियों को वज़ाइफ की फराहमी के साथ हेल्थ और बीमा इंश्योरेंस अमकान आर्जी की स्कीम पर अमल आवरी की जाए। NTUC जगतियाल ज़िले सदर मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने उनकी रिहायशगाह पर नौमुंतखब TUWJIJU जगतियाल ज़िले तंजीम के सदर
चीटी श्रीनिवास और सेक्रेटरी संपूर्णाचारी खान वेणुगोपाल और नायब सदर हैदर जी हरिकृष्णा, ज्वाइंट सेक्रेटरी राजकुमार, एग्जीक्यूटिव मेंबर जमीर अली, अदनान गौस शम्मू के अलावा तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिले सदर मुजाहिद आदिल और फजल बे की गुलपोशी और शॉलपोशी से तहनीत पेश करने के बाद खिताब किया और कहा नौमुंतखब कमेटी को मुबारकबादी भी पेश की। ग्रेटर वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह का बयान, आइए हम आहंगी से काम करें और रियासती सतह की दूसरी पुलिस ड्यूटी मीट को कामयाब बनाएं। वरंगल पुलिस कमिश्नर ने तमाम अफसरान से तालमेल के साथ कामयाब करने और रियासती सतह की पुलिस ड्यूटी मीट को कामयाब बनाने की अपील की। वरंगल पुलिस कमिश्नर आज पुलिस ड्यूटी मीट के ऑब्जर्वेशन टीम के अरकान और कमिश्नरेट की पुलिस अफसरान के साथ वरंगल के मामनूर पीटीसी में दूसरी रियासती सतह की पुलिस ड्यूटी मीटिंग के इनेकाद के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। जोआडी नरसिंहराव इंचार्ज कांग्रेस पार्टी की हिदायत पर मुख्तलिफ मसाइल पर चीफ मिनिस्टर के मुशीर जनाब वी नरेंद्र रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की गई। इस मौके पर चेयरमैन जाय मार्केट कमेटी कोरटला भी मौजूद थे। जिले के बी आसियाबाद के कागज नगर में रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव ने अपने हमरा बीजेपी जिले सदर श्री शलम के साथ मिलकर कागज नगर में अपने रिहाइशगाह में बिजूर मंडल के कोकाडा गाँव के साकिन अरविंद को हैदराबाद के निम्स दवाखाने में इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की मंजूरी करवाते हुए 2 लाख रुपयों के LOC लेटर को हवाले किया। कभी कभी सियासी जमात के कायदीन को मकबूलियत हासिल करने के लिए मजबूत पार्टी कारकुनों का सहारा जरूरी होता है। कारकुनों में अपने महबूब कायद के लिए अटूट वाबस्तगी का एक मंजर देखते हुए पार्टी कारकुनों में एक नया जोश वलवला नजर आया। निर्मल के 2 कांग्रेसी हरकती नौजवान कायदीन गंगूराज नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया MD मोइनुद्दीन TPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस ने 2 दिन कबल ही दिल्ली ट्रेन से रवाना हुए और कल यानी कि 21 जुलाई को कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सालगिरह पर मुबारकबादी पेश की और उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबादी दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यहाँ ये बताना बेमहल न होगा कि निर्मल से दिल्ली पहुंचकर पार्टी के सरगर्म कारकुनों ने अपने महबूब कायद से इतना तवील सफर करते मुबारकबाद पेश करना एक मिसाल है। आला कायदीन को भी चाहिए कि पार्टी से इस कदर लगाव रखते हुए केडर के साथ सियासी इंसाफ करे। इन दोनों ने रात देर गए सैयद जलील असर को फोन पर तफसीलात बतलाते हुए तस्वीर भी रवाना की। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव से हैदराबाद में उनकी खैमगाह पर मंडल पार्टी सदर कुरोमा साई बाबा के साथ मंडल बंजारा सेवा संगम सदर की हैसियत से रामुलू नायक मुंतखब होने पर अपने अरकान के साथ खैर सगारी मुलाकात की, शॉल पोशी करके तहनीत भी पेश की। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर में शोबे खवातीन जमात इस्लामी हिंद CIO नाजिमा मोहतरमा यास्मीन समी साहिबा ने अपने हमरा मैमूना कौसर सालेहा तस्नी शरीफा बेगम के साथ मिलकर जमात इस्लामी की बच्चों की विंग यानी कि CIO के साथ मिलकर मिट्टी में हाथ और दिल वतन के साथ मुहिम के हिस्से के तौर पर शजरकारी मुहिम से मुतालिक शोबेदारी मुहिम चलाई। फर्दन फर्दन बच्चों के नाम के पौधे लगाकर जमात इस्लामी बच्चों की विंग CIO की शजरकारी मुहिम के जरिए स्कूल में ज़ेर बच्चों में शोबेदारी मुहिम चलाई गई। LRD के मंडल लिंगमपेट में अम्बेडकर चौराहे पर दोपहर 1 बजे BIS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का 25 जुलाई को महागरजना प्रोग्राम मुकर्रर होने पर LRD साबिक रुकन असम्बली सुरेंद्र ने आज साबिक हैसियती वज़ीर रुकन असम्बली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी से हैदराबाद में उनकी खैमगाह पर मुलाकात करते हुए महागरजना प्रोग्राम में शिरकत को दावत दी और KTR के दौरे को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल गरीब आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने का मुतालबा करते हुए MCPIU जिले कमेटी ने बाला समुद्रम के किशला पार्क से वरंगल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस तक बड़े पैमाने पर रैली निकाली और कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया। MCPU तेलंगाना के सेक्रेटरी गडागोरी रवि, जिले सेक्रेटरी पेडारा प्रमेश, जिले कायदीन मल्लू सागरा मक्कारा स्वामी प्रताप गोवर्धन राजू, खवातीन लीडर प्रत्युषा सिंधिया और सैकड़ों कारकुनों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। LRD में कल रात हुई धुआंधार बारिश से कलियाई इलाके का चेक डैम लबरेज होकर बहने लगा। वाज़ेह के जारिया साल अभी तक इत्मीनान बारिश से किसान और आवाम में तशवीश पाई जाती थी और आज तक तमाम आबी ज़खायर खाली पड़े हैं। ऐसे में धुआंधार बारिश ने कुछ हद तक राहत पहुंचाई है। जिले के बियासीबाद के कागज नगर में आज रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव ने तहसीलदार ए माधुकर और म्यूनसिपल कमिश्नर राजेंद्र और मुकामी सबका म्यूनसिपल काउंसलर के साथ मिलकर रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव ने कल्याणलक्ष्मी और शादी मुबारक चेक की तकसीम की। इस मौके पर मुकामी सियासी कायदीन मौजूद थे।
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO वरंगल की जानिब से जिले के देही इलाकों को 30 सरकारी स्कूलों पर मुश्तमिल एक जामे सर्वे किया गया, जिसमें तालीमी सहूलियात और बुनियादी ढांचे की संगीन कमियों का इंकशाफ हुआ। कैंपस सेक्रेटरी मोहम्मद ताज, सिटी सदर जिक्रिया सोहेल और सिटी सेक्रेटरी हसीब मन्नान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि कई स्कूलों में बेंचेस, पीने का पानी, बैतुल खला, लाइट्स, पंखे, असातिज़ा की शदीद कमी पाई गई, जबकि कुछ स्कूल ज़ेर तामीर है या झील के करीब वाक़ हैं, जो कि एक बड़ा खतरा है। SIO ने अपनी रिपोर्ट जिले कलेक्टर और DO को पेश करते हुए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। कामरेडी टाउन में लिफ्ट के बहाने 28,000 रुपये लूटने वाले 3 रुकनी गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंतम्मा पल्ली के रिहायशी चिन्ना गंगैया से एक नामालूम खातून ने केसम पल्ली तक लिफ्ट मांगी। रास्ते में नवाब मिंचर के करीब बाइक को रुकवाने के बाद 2 अफराद वहां पहुंचे और गंगैया से धमका कर नकद रकम छीन ली। शिकायत दर्ज होने के बाद जिले SP और SP की हिदायत पर CI नरहरी, CCS इंस्पेक्टर सिवास, SI उस्मान की क़यादत में खुसूसी टीम ने तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार के हाथों अलखे जगतियाल हसनाबाद गाँव में 20 लाख के फंड से तामीर करदा ग्राम पंचायत ऑफिस के नई इमारत का इफ्तिताह किया गया और जगतियाल रूरल मंडल अंतरगांव में 80 लाख, चिल्लापल्ली गांव में 15 लाख, मोरापल्ली गांव में 45 लाख, अंबरपेट गांव में 25 लाख और 3 करोड़ रुपये से तामीर की गई ग्राम पंचायत ऑफिस इमारत का जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार के हाथों इफ्तिताह किया गया। उन्होंने गांव मंजूरशुदा इंदमा के मकानात के तामीरी कामों का भी मुआयना किया। मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में 12 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी किए जाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल पीर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाका केस में निचली अदालत का फैसला पलटते हुए 19 वर्षों से इंसाफ की फरियाद कर रहे हैं 12 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया था। इस मामले में अदालत ने 5 मुलजिमीन को पहले मौत की सजा सुनाई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा। इस केस के 12 मुलजिमीन में से एक मुलजिम की मौत पहले ही हो चुकी है। मुंबई हाई कोर्ट ने 12 मुलजिमीन को बेकसूर करार देते हुए कहा था कि इस्तिगासा मामले को साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। इससे ये यकीन करना मुश्किल है कि मुलजिमीन ने जुर्म किया है। मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पीर की देर शाम महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी, जिस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। शहजादाबाद के बंजारा हिल्स इलाके में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां ऑनलाइन गेम में लाखों रुपए महरूमी के बाद एक नौजवान ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। महबूबनगर जिले के जकलीर गांव से ताल्लुक रखने वाला के वेंकटेश बंजारा हिल्स में गार्डनर के तौर पर मुलाजिमत कर रहा था। तराई के मुताबिक वेंकटेश हालिया दिनों में ऑनलाइन गेम का शदीद आदी बन चुका था। काम के दौरान भी वो मुसलसल गेम खेलता रहा, जिसके नतीजे में वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए से महरूम रहा। माली नुकसान और जहनी दबाव से मायूस होकर वेंकटेश ने अपनी काम की जगह पर ही जहरीली दवा का इस्तेमाल किया। उसे फौरी तौर पर बेहोशी की हालत में निम्स अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन दौरान इलाज उसकी हो गई मौत। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सिरपुर गांव के करीब वाक़े गोदावरी नदी के किनारे पीर की शाम बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, जिसमें 30 बकरियां मौके पर ही हलाक हो गए। चलापल्ली गांव के रहने वाले पोचैया अपने बकरों को सिरपुरम के करीब गोदावरी के किनारे चराने ले गए थे। शाम तकरीबन 5 बजे एक जोरदार गरज के साथ अचानक बिजली बकरों के झुंड पर गिरी, जिसके नतीजे में 30 बकरे मौके पर ही हलाक हो गए। पोचैया को भी बिजली का झटका लगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। उसी वक्त करीब में मौजूद एक और चरवाहे गंगैया ने फौरी तौर पर मुताशरा खानदान और देहातों को इत्तला दी। उसके बाद पोचैया को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के मेदक टाउन में कल शब शॉर्ट सर्किट के सबब अचानक आग भड़क उठी। इस वाक़े में 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। मुताशिरीन ने बताया है कि तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इत्तला नहीं है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। मुताशिरीन ने हुकूमत से अपील की है कि वो उनकी मदद करे, क्योंकि वो इस आतिशज़दगी में सब कुछ खो बैठे हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मंगल की सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह 6 बजे हरियाणा के फरीदाबाद में 3.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसका असर
दिल्ली तक महसूस हुआ। फौरी तौर पर किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले के बाइस लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। इसी तरह पीर की रात तकरीबन 11:30 बजे अंडमान समंदर में भी ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत 4.4 दर्ज की गई है। इस ज़लज़ले का मरकज जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई में था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में नए राशन कार्ड की तकसीम का अमल 25 जुलाई से 10 अगस्त तक मंडल सतह पर सरकारी तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी। उन्होंने जिले कलेक्टरों के साथ मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म और शफाफ अंदाज में रोब अमल लाया जाए। रेवंत रेड्डी ने वादा किया है कि तमाम मंडल मराकज़ में राशन कार्ड की तकसीम की जाए और इस अमल में अरकान असम्बली और ज़िलाई इंचार्ज वज़रा को भी शामिल रखा जाए ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो और हुकूमत की फलाही स्कीमों का फ़ायदा बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचे। उन्होंने ज़िले कलेक्टरों को हिदायत दी है कि हर मंडल में राशन कार्ड तकसीम के प्रोग्राम की निगरानी वो खुद और एडिशनल कलेक्टर करें ताकि इस अहम अमल में किसी किस्म की कोताही ना हो। वज़ीर आला ने कहा कि बारीक चावल की सरबराही के बाद आवाम की राशन शॉप्स में दिलचस्पी बढ़ी है और राशन कार्ड की अहमियत में इजाफा हुआ है। इसलिए इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुकम्मल शफाफियत के साथ मुस्तहिक़ अफराद को राशन कार्ड जारी किए जाएँ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने पीर के रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पेश करदा अपने इस्तीफ़े में कहा कि वो सेहत की देखभाल को तरजीह देते हुए और तिब्बी मशवरे के मुताबिक फौरी तौर पर अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। उन्होंने आइन के आर्टिकल 67A के तहत इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि ये मेरे लिए फ़ख्र और इत्मीनान की बात रही कि मैं इस अहम दौर में हिंदुस्तान की बेमिसाल इक़्तिसादी तरक्की और हमाकसीर पेशरफ्त का मुशाहिदा करने और इसमें हिस्सा लेने का मौका पा सका। तेलंगाना में असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान यानी कि टेट के नताइज जारी कर दिए गए। ये नताइज रियासती सेक्रेटेरिएट में महकमे तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा ने किया। ये ऑनलाइन इम्तिहानात 18 जून से 30 जून के दरमियान मुनक़िद हुए थे। कुल 90,205 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें से सिर्फ 33.98% उम्मीदवार ही कामयाब हो सके। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन फराहम करना मुमकिन है। उन्होंने बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रामचंद्र राव एक बार फिर अपनी असलियत जाहिर कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि BC रिजर्वेशन को नए शेड्यूल में शामिल करना मुमकिन नहीं, लेकिन पड़ोसी रियासत तमिलनाडु में रिजर्वेशन में इजाफा किया जा चुका है। पूनम प्रभाकर ने मजीद कहा कि तेलंगाना से मुंतखब BJP MPs को मुस्तफ़ी होना चाहिए ताकि ये वादे हो सके कि रिजर्वेशन नाफिज क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया है कि BC रिजर्वेशन में इजाफे पर फौरी फैसला किया जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर BC तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो वो खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। मरकज़ी हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए हम ख्याल पार्टियों के जरिए मरकज़ पर दबाव बनाने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 24 जुलाई को नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वज़ीर आला के दौरे की तफसीली प्रोग्राम को क़तियत दी जा रही है और उम्मीद है कि कायदे पोजीशन राहुल गांधी के हमरा वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करके BC तहफ़्फ़ुज़ात को दस्तूर के नवे शेड्यूल में शामिल करने की नुमाइंदगी करेंगे। कांग्रेस के तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आला के दौरे की तैयारियों और वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त हासिल करने की मसाइद तेज़ कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दफ्तर से वज़ीर आज़म के दफ्तर को मुलाकात का वक्त मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई। वज़ीर आला जुमेरात को नई दिल्ली पहुँचने के बाद सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और कायदे अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। उसी दिन शाम में AICC के हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। वज़ीर आला के हमरा नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा की मौजूदगी का इम्कान है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।